तो बताइए बीरबल, कौन है वो गुस्ताख, वो जलील, वो नामाकूल जो खत भेज रहा था और जहर पहुंचा रहा था हमारे महल में? जापना वो तो मिल जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी है मक्खन जी का इलाज करना। और हमने इनका इलाज ढूंढ लिया है। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमें इलाज मिल गया। आइए। ये कौन है? बहुत पहुंचे हुए वैद्य है ये दोनों। पहुंचे हुए गुरुजी, आदिनाथ जी और गुरुजी मानवनाथ जी। प्यार से लोग इन्हें आदि मानव कहते हैं। इनके पास एक खतरनाक जहर है। खतरनाक जहर है, खतरनाक जहर है। अगर कोई स्वस्थ इंसान वो जहर पी ले तो 2 क्षण में उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इनका कहना है कि मक्खन जी के जहर का इलाज यही है। यही है, यही है। ये खतरनाक जहर पीने से मक्खन जी ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो चलिए आदि मानव जी, जहर पिलाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, आगे मत बढ़ना, हमारे डोलों की कसम। हम मरना नहीं चाहते हैं। अरे मक्खन जी, मर तो आप जहर के कारण वैसे भी रहे हैं। हो सकता है इनके खतरनाक जहर से आपका इलाज हो जाए। चलिए पिलाइए इन्हें जबरदस्ती। जबरदस्ती, जबरदस्ती। नहीं 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 नहीं। अरे नहीं नहीं, आदि मानव पिलाइए पिलाइए। नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है और हमने कोई जहर नहीं पिया। हम मरना नहीं चाहते। माफ कीजिए जहांपना, हमसे गलती हो गई। क्या है ना, दरअसल बात यह है कि हमारे पास धन की थोड़ी कमी थी, तो इसलिए ये सब नाटक करना पड़ा। और वो खत भी हम ही ने लिखा था खुद को। अरे कमाल करते हैं आप मक्खन सिंह जी, अगर आपको धन की जरूरत थी तो हमें बता देते, हम जरूर आपकी मदद करते। आपको ये सारा नाटक करने की क्या जरूरत थी? भाई साहब, आपने इतना बड़ा धोखा दिया हमें। हमारे मैके की बदनामी हुई है। अब ये जहां पर है ना, पूरी जिंदगी हमें ताने देते रहेंगे। हमें नहीं पता था कि आप सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि नीयत से भी कमजोर हैं। पास आइए ना। आप तो दूर ही रहिए। सिपाहियों, ले जाओ मक्खन सिंह जी को और कैद खाने में डाल दो। नहीं नहीं, हमारे डोलों की कसम। नहीं नहीं। जहां पना 2 दिन के लिए रानी साहिबा, 2 दिन के लिए। देखिए गलत काम तो इन्होंने किया है, तो सजा तो मिलनी चाहिए, 2 दिन की ही सही। इनको ले जाकर 2 दिनों के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए, और जब तक ये कैद खाने में रहेंगे तब तक कुलवंती जी हमारे साथ रहेंगी। हाँ? क्या मतलब कि ये हमारे महल में रहेंगी, और जैसे ही 2 दिन बाद ये छूट कर आएंगे तब ये दोनों वापस अपने राज्य जा सकते हैं। हम रोकेंगे नहीं आपको, आप जा सकती हैं फिर। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें, ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। अरे नहीं नहीं, डोलों की कसम। चले बीरबल, अब हमें यह बताइए कि आपने इस पूरे नाटक का खुलासा किया कैसे? आप बताइए, तब तक हम थोड़ा सो लेते हैं। जापना मजाक कर रहे हैं बीरबल, मजाक कर रहे हैं। हम आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकते। बताइए बताइए। जापना, पहले से ही हमें ये सारा मामला गड़बड़ लग रहा था। सोचने वाली बात यह है जापना कि जहर देने वाले को अगर धन की इच्छा होती, वो धन के लिए ये सब कर रहा होता, तो मक्खन जी को क्यों? वो आपको जहर देता। बिल्कुल। वैसे भी वो महल के अंदर आकर रोज खत तो पहुंचा ही रहा था। दूसरी बात यह है जापना कि मक्खन जी की हमारे रियासत में किसी से दुश्मनी भी नहीं। बीरबल, अगर आपके जहन में ये बात आई थी तो आपने हमें बताई क्यों नहीं? कैसे बताते जापना, मामला आपके रिश्तेदारी का था। बिना सबूत के हम ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहते थे।
हमने तहकीकात की, मक्खन जी के मेहमान खाने में गए और इनकी संदूक में हमें कुछ पुराने फटे कपड़े मिले, जूती मिली जो नीचे से फटी हुई थी। ये सब नकली है। हमें इनकी माली हालत का पता चल गया। हमने तफ्तीश की और असलियत आप सबके सामने। वाह बीरबल वाह, वाह, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वाह, सिर्फ बीरबल जी की वाहवाही, हमारी वाहवाही नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। शाही खून है हम। हाँ? अरे वाह 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 वाह, ये आप दोनों हैं भाई। वाह वाही तो बनती है, लेकिन एक बार फिर बीरबल की ही कमाल है। बीरबल, आपने इन नालायकों से भी इतना बड़ा काम करवा लिया। वाह अरे वाह। एक मच्छर ने हमारी नाक में दम कर रखा है। शाही खून है हम। इस मच्छर की इतनी मजाल कि हमारे अब्बा हुजूर को परेशान करता है। रुकिए अब्बा हुजूर, ये आपकी गर्दन पर बैठा हुआ है। क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए क्या? अरे क्या अब्बा हुजूर, आप ठीक से बैठ भी नहीं सकते। उड़ा दिया ना मच्छर को। तो अच्छा हुआ उड़ गया, वरना आप हमारी गर्दन उड़ा देते। जहां पना की खिदमत में शाही वैद्य पधार रहे। जहां पना की जय हो। आइए 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 राजवैद्य जी, आइए बैठिए। ओह उठो। शाही खून है हम। हाँ तो अपने शाही खून को वहां बहाओ। बताइए राजवैद्य जी, कैसे आना हुआ? जहां पना आपके रियासत में 100 नए दवाखाने खुलवाने हैं। 100 नए दवाखाने? क्यों? जहां पना हर साल बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है और आंकड़ों के अनुसार पिछले साल अलग अलग रोगों में मरने वालों की संख्या 1260 थी, जो इस साल 1440 है। ये बीमारियां इतनी बढ़ती कैसे जा रही हैं? हम इतना खर्चा करते हैं इन बीमारियों को रोकने के लिए, लेकिन ये सारी बीमारियां आती कहां से हैं? जहां बना सारी बीमारियों की एक ही वजह है, गंदगी। जी जहां पना बीरबल जी सही फरमा रहे हैं, गंदगी ही बीमारियों की जड़ है। जहां पना सब ठीक हो जाएगा। शहर में साफ सफाई करने के लिए कचरा उठाने वालों की संख्या बढ़ानी हो। बलदेव जी, कचरा हम फैलाते हैं, इसलिए कचरे वाले हम हुए। वो तो समाज की साफ सफाई करते हैं, इसलिए वो साफ सफाई वाले। आज के बाद उन्हें साफ सफाई वाला कहिएगा। जहां ना कुछ चंद साफ सफाई वाले मिलकर पूरे समाज की साफ सफाई कैसे कर सकते हैं? हर नागरिक को साफ सफाई की आदत डलवानी होगी, तभी जाकर हम गंदगी को जड़ से मिटा पाएंगे। काश कोई तरीका होता कि हम अपनी पूरी आवाम में सफाई की आदत डलवा पाते। जहां पना आप कहते हैं कि बीरबल सब कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, तो बीरबल जी से कहिए कि ये जनता में सफाई की आदत लगवा दें। बलदेव, हमें बीरबल की काबिलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन हजारों लाखों लोगों में ये आदत डलवाना, ये एक आदमी कैसे कर सकता है? ये नामुमकिन है बलदेव। जहां पना आपके अनुसार बीरबल जी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो तो ठीक है बलदेव, लेकिन ये जहां पना हम पर विश्वास दिखाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। पर अगर आपकी इजाजत हो तो राज्य के सभी लोगों को और महल के सभी लोगों में साफ सफाई की आदत डलवाने का जिम्मा क्या हम ले सकते हैं? बीरबल, आप ये करेंगे कैसे? जहां पना बीरबल जी कर लेंगे बीरबल जी। और अगर ये नहीं कर पाए तो अपनी मूछें कटवा देंगे।
बलदेव, बीरबल जी, आप डर गए या चुनौती मंजूर है? हमें चुनौती मंजूर है बलदेव जी। पर जापना क्या है कि साफ सफाई कैसे रखी जाए, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। तो हम 1 महीने का वक्त चाहते हैं। जापना, बीरबल जी चुनौती स्वीकार करके भाग रहे हैं। बलदेव, 1 महीने की तो बात है, 1 महीने का वक्त तो मांग रहे हैं वो। दिया वक्त। ठीक है, 1 महीना ही सही, लेकिन एक बात तो तय है कि बीरबल जी आपके मूंछों पर हाथ फेरने के दिन जाने वाले हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा वजीर आजम। जापना, यात्रा पर जाने की आज्ञा चाहते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो।